फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अभी मंगलवार को चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की एक मीटिंग हुई और इस मीटिंग को चेयर किया था हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने। और इस मीटिंग का मेन जो पर्पस था वह था अलग अलग रेल परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान करना। और इन रेल परियोजनाओं में जो मेन परियोजनाएं थी वह थी दिल्ली से पानीपत होते हुए करनाल तक का आरआरटीएस का कॉरिडोर और रिठाला से नरेला होते हुए कुंडली नाथुपुर तक का मेट्रो कॉरिडोर। तो इन दो कॉरिडोर्स को भी मंजूरी दी गई। अब बात आती है कि भाई इन दोनों कॉरिडोर्स में जो डीएमआरसी का कॉरिडोर है, यह तो बहुत पहले से अप्रूव हो चुका है, ये तो अपने टेंडरिंग प्रोसेस पे है, तो इसको मंजूरी देने का क्या मतलब बनता है। और यहाँ पे हरियाणा सरकार कौन होती है इसको मंजूरी देने वाली। फ्रेंड्स, हुआ क्या है कि जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो रिठाला नरेला कुंडली मेट्रो कॉरिडोर है, इसके डीपीआर में कुछ चेंजेस हुए हैं। और डीपीआर में चेंजेस हुए हैं तो न्यू डीपीआर को यहाँ पे मंजूरी दी गई है हरियाणा सरकार के द्वारा। अब बात आती है कि हरियाणा सरकार कौन होती है मंजूरी देने वाली। फ्रेंड्स, इस जो मतलब ये जो रूट है, मेट्रो रूट है रिठाला से लेके कुंडली नाथुपुर तक का, ये 3.25 किलोमीटर हरियाणा में भी जाना है। जो कुंडली जो है हरियाणा में है तो 3.25 किलोमीटर का रूट जो है हरियाणा में बनना है, जिसमें 2 स्टेशन बनाए जाएंगे। तो इसलिए हरियाणा सरकार की भी मंजूरी यहाँ पे ज़रूरी है। इसलिए हरियाणा सरकार ने इस अमेंडेड डीपीआर को अपनी मंजूरी दी है। जो नया रूट है उससे रिलेटेड वीडियो मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाके देख लेना। तो यहाँ पे जो है इस रूट के न्यू डीपीआर को हरियाणा सरकार ने अपनी मंजूरी दी है। और इसी प्रकार मंत्रिमंडल ने रिठाला नरेला कुंडली मेट्रो कॉरिडोर के लिए संशोधित डीपीआर को भी मंजूरी दी है। इस कॉरिडोर के लिए रिवाइज्ड डीपीआर को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना में हरियाणा में 2.726 किलोमीटर लंबाई की नरेला से कुंडली तक मेट्रो लाइन का विस्तार शामिल है, जिसमें कुंडली और नाथुपुर में 2 एलिवेटेड स्टेशन होंगे। हरियाणा के हिस्से को पूरा करने की कुल लागत 545.77 करोड़ रुपए अनुमोदित की गई है। भारत सरकार 97.30 करोड़ रुपए, जबकि हरियाणा सरकार 448.48 करोड़ रुपए का योगदान देगी, जिसमें भूमि की लागत भी शामिल है। यह बुनियादी ढांचा परियोजना हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश गाजियाबाद के बीच निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, जिससे क्षेत्रीय आवागमन में उल्लेखनीय ये सुधार होगा और एनसीआर क्षेत्र में यातायात की भीड़ भी कम होगी, लोगों का सुगम उनको रास्ता मिले। इसके अलावा आरआरटीएस का रूट दिल्ली से पानीपत होते हुए करनाल तक का 136 किलोमीटर का यह रूट रहेगा, जिसमें 33,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। 9 स्टेशन हरियाणा में बनाए जाएंगे। तो इस रूट को भी हरियाणा गवर्नमेंट ने अपनी मंजूरी दे दी है। अभी इसकी मंजूरी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं दी है, इसको हरियाणा सरकार ने अपनी मंजूरी दी है इस कैबिनेट मीटिंग में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस रूट के कंस्ट्रक्शन में 33,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, जिसमें 7,500 करोड़ रुपए जो है हरियाणा सरकार देगी। तो हरियाणा सरकार की मंजूरी यहाँ पर जरूरी थी, जिसे कि फाइनली हरियाणा सरकार ने दे दी है। इसके अलावा इस कैबिनेट मीटिंग में हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के बजट को दुगना कर दिया गया है। जो इसे बनाने के लिए बजट एलोकेट किया गया था उसको डबल कर दिया गया है। पहले यह बजट 5,600 करोड़ का अलॉट किया गया था, जिसे बढ़ा के 11,700 करोड़ कर दिया गया है। हरियाणा के सीएम ने बोला कि भाई कॉस्ट बढ़ गई है, जिसके कारण से बजट को डबल किया जा रहा है। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के बन जाने से जो हरियाणा के बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया जैसे कि खरखोदा हो गया, मानेसर हो गया, सोना हो गया, ये सब इंडियन रेलवे नेटवर्क से जुड़ जाएंगे और ईजी कनेक्टिविटी यहाँ पे हो जाएगी। तो इन तीनों रेल परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग हुई थी। फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी दिल्ली मेट्रो के जो न्यू डीपीआर को मंजूरी दी गई है हरियाणा सरकार के द्वारा,
अब ऐसा ना हो कि फिर एक मीटिंग हो, दिल्ली कैबिनेट इसको मंजूरी दे, फिर एक मीटिंग हो, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इसे मंजूरी दे। भाई जब 3.25 किलोमीटर का रूट है, इसके न्यू डीपीआर को हरियाणा सरकार ने मंजूरी दी है, जबकि हरियाणा में तो मेरे ख्याल से कोई चेंजेस भी नहीं है रूट में। आई डोंट थिंक कि हरियाणा में कोई इस मेट्रो रूट को कोई चेंज किया गया है। जो मेजर चेंजेस हुए हैं वो दिल्ली में ही हुए हैं, तो दिल्ली सरकार भी अब कैबिनेट मीटिंग करेगी, उसको मंजूरी देगी नए डीपीआर को। अब पता नहीं ये कब तक ये मंजूरी खेलेंगे। अब टाइम काफ़ी निकल चुका है, काफ़ी टाइम दिसंबर 2024 में से अप्रूव किया गया था इस रूट को, और अब तक ये लोग अप्रूवल ही खेल रहे हैं। अब डीपीआर को हरियाणा सरकार ने मंजूरी दी, अब दिल्ली सरकार देगी, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। अब देखते हैं कब तक इसे फाइनल न्यू डीपीआर को मंजूरी देके इस पे टेंडरिंग का काम स्टार्ट होता है। अब देखते हैं, जब भी होगा तब मैं आपको बता ही दूंगा। फिलहाल मेरी तरफ से एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।